धरती की शान तू है मनु की संतान, धरती की शान तू है मनु की संतान। तेरी मुट्ठियों में बंद तू पान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान हो। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तुम्हारी। गोकुल में चमके, गोकुल में चमके, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार, स्वागत सूर्य की किरणों का, स्वागत एक ऐसे तेजस्वी मनुष्य का, भारत प्रेमी का, जो भारत की सेवा में जो प्रतिभा उसे एक चित्रकार के रूप में, एक कवि के रूप में और एक वक्ता के रूप में मिली है, उनको पूरी तरह से भारत माँ की सेवा में कई वर्षों से उन्होंने समर्पित किया है। तीन सौ रुपए 2 पंखे लेके आया और बेल्ट के ऊपर फुल स्पीड में, और वो जैसे साबुन निकले साबुन पार और खाली पन्नी भाग। मैंने क्यों कहा, सुन लेना, अंग्रेजी से आप अपने दिमाग दूसरों को चलाने के लिए दे सकते हैं, अंग्रेजी के कारण आप अच्छा नौकरी कर सकते हैं, अंग्रेजी के कारण आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी वजह अपनी भाषा पढ़ी तो आप अंग्रेजी पढ़ने वालों को नौकर रख सकते हैं। मैं क्यों एक उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने दोस्तों। भारत को पिछले दिनों सैटेलाइट छोड़ना था, अपना उपग्रह लॉन्च करना था, क्रायोजेनिक इंजन भारत ने बनाया, और जब क्रायोजेनिक इंजन बनाया भारत ने तो भारत को कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ी, सुपर कंप्यूटर चाहिए। जब भारत को सुपर कंप्यूटर चाहिए था तो जो भारत की गवर्नमेंट थी, आजकल की गवर्नमेंट तो परिवर्तन कर रही है, लेकिन पहले जो गवर्नमेंट थी किनके पास गई, भारत के वैज्ञानिकों के पास गई, बोले नहीं, बोले सुपर कंप्यूटर चाहिए, बोले खरीद लाओ। कहां जाओ, अमेरिका के पास गए, सुपर कंप्यूटर ददामी, अमेरिका ने कहा नहीं है, जाओ, वापस चले गए। रशिया के पास गए, तू नहीं देगा तो तू देगा, रशिया ने कहा हम भी नहीं देंगे। जापान से कहा सुपर कंप्यूटर दो, दुनिया के तमाम देशों ने कहा सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। जब नहीं मिला, हमारी गवर्नमेंट कहां गई, क्या हरियाणा में आई, क्या महाराष्ट्र में गई, क्या केरला में गई? नहीं, हमारी गवर्नमेंट दून स्कूल में गई, ये बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में गई, वहां जाकर वहां के अंग्रेजी की औलादों से कहा कि भाइयों बच्चों, तुमने अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की है, तुम तो दो फादर की औलाद हो। ऐसा गलत थोड़ी बोलता हूं, अपने यहाँ तो एक तो टीचर होते हैं, घर में कौन होता है, फादर, और स्कूल में कौन होता है, टीचर या गुरु। और जो अंग्रेजी पढ़ते हैं बेचारों को इतने कंफ्यूज बच्चे, एक तो घर पे फादर और स्कूल में जाओ तो वहां पे भी फादर लंबे चौके वाला। घर का फादर हो या नहीं हो, वो लंबे चौके वाला फादर। तो हमारी गवर्नमेंट उस फादर वाले स्कूल में गई, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये स्कूल वो स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, सबसे कहा तुमने अंग्रेजी पढ़ी है, तुम में से कोई बालक सुपर कंप्यूटर बनाकर दे सकता है? तमाम बच्चों ने सर नीचे कर लिए, सुपर कंप्यूटर तो नहीं दे सकते, तो क्या कर सकते हो? तो उनने हाथ ऊंचे कर दिए। तब हमारी गवर्नमेंट दूसरी भाषाओं के पास गई, नहीं हुआ। तब क्या हुआ, जब अंग्रेजी से भारतीय गवर्नमेंट फेल हो गई तो याद रखना, किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने सुपर कंप्यूटर बनाकर नहीं दिया। अपने ही मराठी पढ़ने वाले एक बालक, जिसने अंग्रेजी स्कूल में नहीं गया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की, मराठी में रहने वाले एक बालक, उसका नाम था डॉक्टर विजय भटकर, अपनी मराठी पढ़ने वाले बालक ने हमको सुपर कंप्यूटर बनाकर दिया। शिक्षण, चांगलं शिक्षण,
सुसंस्कार घडवणारं शिक्षण, ज्याच्याविषयी महात्मा गांधींनी, स्वामी विवेकानंदांनी खूप काही लिहिलं आहे. ते जर शिक्षण आपण, आणि ते शालेय शिक्षण सर्वात महत्त्वाचं, ते जर आपण देऊ शकलो तर मला वाटते भारत, आपण महासत्ता म्हणतो, भारत म्हणजे एक विश्वगुरू व्हायला पाहिजे. एकच गोष्ट आपल्याला करायची आहे, आपण चांगलं शिक्षण कसं करू शकू, विद्यार्थ्यांचं जडणघडण आपण कसं घडवू शकू. बेटा जवानी देश के लिए है, और समझ रहे मेरे भाइयों, ये युवा शिविर में आप आए हैं, युवा शिविर में आए हैं, बेवकूफ मत बनना. सुन लो रे, अगर मान लो फसल ज्यादा हो जाए कोल्ड स्टोर में रख सकते हो, अगर पैसा ज्यादा हो जाए तो बैंक में रख सकते हो, अगर मान लो रोटी ज्यादा बन जाए फ्रिज में रख सकते हो. लेकिन मुझे एक बार बताओ, ये जवानी जो मिली है, ये काले बाल मिले हैं, बैंक में रख सकते हो क्या? अगर ये जवानी बैंक में रखी जा सकती होती तो सबसे पहले शीला अपनी जवानी बैंक में जमा करती है. याद रखना, हमको सिखाया जाता है जवानी ऐश के लिए है और बुढ़ापा देश के लिए. ये जितनी कथाएं सुनने वाले हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, जवान क्यों नहीं हैं, आइए आज रामनवमी का दिन है, अपनी बात भी समाप्त करूं. भाई साहब उधर से इशारा करें, उसके पहले निपट लेना चाहिए, सही है ना? बाद में तुम मेरे को बचाने आओगे क्या? लेकिन मेरी तुम तो बोल दो, चलने दो. तुम्हें क्या मालूम बेटा, तुम तो कितने अच्छे अवसर पे आए हो. गलत मत समझना, चर्चा कर रहे थे हम, कितने अच्छे आए हो कि जब थाली में हाथ डालते हो तो दाल में दाल निकलती है. हमारे टाइम 15 मिनट ढूंढना पड़ती थी दाल. तुमको तो पता ही नहीं, क्योंकि आपको कुछ अच्छी बातें सिखाई गई क्या? याद रखना मेरे भाइयों, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, कुछ बात समझ के जाना. आपको सिखाया जाएगा नीम की पत्ती खाओ, क्योंकि मेरे टाइम पे अगर घर पे सब्जी बनती थी और मैं कहता था करेले की सब्जी, मैं करेला नहीं खाऊंगा, तो हमारे अधिकारी ये थोड़ी बोलते थे करेला मत खा, अधिकारी बोलते थे खाओ तो खाओ, नमक से खा ले. पर आजकल तो हम भी कहेंगे, घर पे जाएंगे तो भी, और यहाँ पे आएंगे, भाई साहब ये चीज नहीं होना. और याद रखना, बचपन में अगर करेला नहीं खाया और बाद में डायबिटीज हुई तो बाबा रामदेव का नाम लेके करेले का जूस निकालने का जो बाबा सत्यनारायण मौर्य जी जब न्यूयॉर्क में हैं तो थोड़ा सा समय बातचीत के लिए उनसे हमें मिला है. बाबा जी, बात शुरू वहाँ से करते हैं जहाँ से आपको नाम बाबा मिला. वास्तव में मूलतः मैं कलाकार था, पर कलाकार के बाद मुझे एक चीज़ एहसास हुआ कि दुनिया में जितनी भी कलाकारी अमर है वो भी किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई नहीं है. तो धीरे धीरे विचार चेंज होते गए, और जब कलाकारी के अंदर, कविता के अंदर, चित्रकारी के अंदर इस प्रकार के भाव आने लगे तो लोगों को लगा यार तुम कलाकार नहीं, तुम बाबा स्टाइल में बात कर रहे हो. तो मजाक में दिया गया संबोधन अब इतना जुड़ गया, शरीर का एक अंग हो गया, जीवन का अंग हो गया. तो बाबा सत्यनारायण मौर्य काफ़ी बरसों से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे हैं. बाबा रामदेव जी को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पर बाबा नाम जो है वो हमें किसी ऐसी चिंतन की तरफ ले जाता है जहाँ हमें लगता है कि ये लोग आउटडेटेड लोग हैं क्या. तो आपकी जो सभाएं भारत में होती हैं उसमें अधिकतर युवा आते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या ऐसी बात है जो आप कहते हैं जो भारत के प्रेम से संबंधित है पर युवाओं को आकर्षित करती है? युवाओं को आकर्षित, युवाओं में और बुजुर्गों में जिसको हम देखते हैं एक अंतर होता है. बुजुर्ग चूँकि अपनी सीमा पार कर चुके हैं तो उनको अंत में जीवन ज़्यादा दिखाई नहीं देता है. उनको लगता है अब मेरा जीवन ही अंत होने वाला है तो मुझे कहीं जाना है. तो बुजुर्गियत में जाके चिंता होती है आखिर मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा. तो अध्यात्म तो विषय है, लेकिन अध्यात्म की चिंता हमको बुजुर्गियत में जाके होती है, क्योंकि हमको कई बार देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना सिखाया जाता है. जवानी ऐश के लिए है और बुढ़ापा देश के लिए है. इस धारणा ने अधिकतर आज आप जितने साधु संत देखेंगे वो कथा सुनाते हैं. और भारत में तो अभी वर्तमान में जब मैं जी टीवी में काम किया करता था, आपसे तब भी मिला हूँ, तो साधु संतों प्रवचन टीवी पर लाता था. लेकिन तब मुझे दिखा जितने सुनने आते हैं या तो महिलाएँ आती हैं या फिर केवल बुजुर्ग लोग आते हैं. क्यों? क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए. जब मैंने मूलतः अध्ययन किया अपने ग्रंथों का कुछ का, तो वेदों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मरने के बाद इतनी अप्सराएं मिलेंगी, यही मिलेगा. हमारे वेदों की प्रार्थना है हम प्रेम से जिएं, हमारे पैर 100 साल तक काम करें, हमारी आंखें 100 साल तक देखें, वनस्पति शांत रहे, आपा शांत रहे, पानी शांत रहे, ज़मीन शांत रहे, हवा शांत रहे. ये हमारी प्रार्थनाएं थी. लेकिन चूँकि बाद में जो कुछ सभ्यताएँ दुनिया में विकसित हुई, जिसको आप क्रिश्चियनिटी बोल सकते हैं, इस्लाम बोल सकते हैं,
उनके साथ एक खराबी थी कि चूँकि उनके पास दुनिया में दिखाने का, दुनिया को महान बनाने का दृष्टिकोण उनके पास नहीं था, तो उन्होंने मरने के बाद क्या मिल सकता है इसकी चिंता की। तो उन्होंने जन्नत की कल्पना विकसित की, उन्होंने जहन्नुम का लोगों को डर दिखाया। क्रिश्चियनिटी में भी अगर आप पुरानी कब्रें खोलें तो उन पुरानी कब्रों में पोप के हाथ की चिट्ठियाँ मिलती हैं कि अब मैं तुमको स्वर्ग की सीट अलाट करता हूँ। जो बुराई उनके अंदर थी वो धीरे धीरे हिंदू समाज के अंदर भी आ गई। तो जो वेदों में स्वर्ग का उल्लेख था कि इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, वास्तव में स्वर्ग हमारे यहाँ हिमालय के ऊपर किसी को हम स्वर्ग बोलते थे। भूटान, जिसको भूटान बोलते हैं, उसका नाम भूतान था। वहाँ भूत नाम की जाति रहती थी। ये नागालैंड था, ये नाग जाति के नाम पे था, नागपुर, मणिपुर, ये सब हमारे यहाँ बिगड़ बिगड़ के धीरे धीरे इनको हमने भूत को भूत बना दिया, स्वर्ग को हमने आसमान से जोड़ दिया। तो दूसरी संस्कृति से मिलने के बाद हमारे मन में धारणा है कि मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, इसके लिए काम करें। मुझे लगा वास्तव में भारतीय संस्कृति तो मरने के बाद की संस्कृति है नहीं। हम पहले दुनिया को ढंग से जी लें, क्योंकि हम प्रेम से जी ना पाएँ, हम बीमारियों में पड़े रहें, हम आतंक से डरते रहें, हम 24 घंटे डर में जीते रहें, भय में जीते रहें और स्वर्ग की कल्पना करते रहें, तो ये बीमारी और लोगों के पास हमारे पास आई। तो मेरे प्रोग्राम में आज आप देखेंगे नौजवान को आप स्वर्ग की बात कहो तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मरने के बाद का डर दिखाओ तो उसको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वही नौजवान जब 70 साल का, 80 साल का हो जाता है और उसको लगता है कि यार इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, तो बुढ़ापे में जाके एक आध्यात्मिक होता है। तो इन दोनों चीज़ों को जो एक फ़र्क करना, तो मैंने जो मूलतः अपना उद्देश्य बनाया कि हम जीते जी इस दुनिया को स्वर्ग बनाएं। तो ये बात नवयुवकों को ज़्यादा पसंद आती है। इसलिए कई बार मैं बोलता हूँ और साधु संतों के पास दान देने वाले बहुत आते हैं, मेरे पास जान देने वाले आते हैं। मेरे पास जितने नवयुवक आते हैं बोलते बाबा जी बताओ देश के लिए क्या करना है, कहाँ करना है, क्योंकि गाय की सेवा करो, गाय को रोटी खिलाओ, पुण्य मिल जाएगा, ये तो सब बोलेंगे। लेकिन इस देश की कृषि के लिए, इस देश के रासायनिक खाद से बच के जैविक खाद अपनाने के लिए, इस देश को अच्छा जीवन देने के लिए गाय की ज़िंदगी की आवश्यकता है। तो उसके लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है, गाय की सेवा भी ज़रूरी है और जो कसाई गाय को काट रहे हैं उनसे गाय की रक्षा भी ज़रूरी है। तो जब उस बात की बात करते हैं तो नवयुवक इस बात के लिए आकर्षित होते हैं। तो धीरे धीरे ये विषय कुछ इस प्रकार के रहे, मेरे विषय को लोगों ने पसंद किया। धरती की शान तू है मनु की संतान, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तू पान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नवयुवकों को ये ज़्यादा मतलब विषय पसंद आया, इसलिए ज़्यादा नवयुवक इस कार्यक्रम तो नवयुवक आए और कितना सहजता से भारत प्रेम की और भारत प्रेम के साथ भारतीय संस्कृति की सेवा से जुड़े विषय सहज बातचीत करते हुए बाबा सत्यनारायण मौर्य जी की तरफ से ऐसे प्रवाहित होते हैं कि सुनने वाले उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और थोड़े से अचंभित भी हो जाते हैं, क्योंकि आज ऐसा युग है जिसमें सभी लोग अपने 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 परिवार की और अपनी व्यक्तिगत उन्नति और समृद्धि के बारे में अधिक चिंतन करते हैं। वहाँ ये मनुष्य नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ पर से लेके कश्मीर से लेके भारत के अलग अलग राज्यों ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी भारतीय संस्कृति की पताका को लेकर चलते हैं। हरे राम 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम में वास करे जग सारा, तुम जननी के उदर नजारा, तुम में वास करे जग। भारत से बाहर इनके साथ जब चले ट्रिनिडाड जहाँ से होते हुए ये अभी न्यूयॉर्क आए हैं, तो वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रदर्शनियाँ लगाई हैं जो भारतीय संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में और जागरूकता बढ़ाने वाली हैं। तो पहले तो आप ये बताएं कि सबसे पहले आप ट्रिनिडाड कैसे पहुँचे और कितनी प्रदर्शनियाँ आप वहाँ पर लगा चुके हैं? अशोक जी, पहली बार 99 में 99 में मैं गया था, क्योंकि दिल्ली में एक प्रदर्शनी लगी थी, माननीय अशोक जी सिंघल ने उस समय वेद प्रदर्शनी के मुझे कहा था। मैंने वेद प्रदर्शनी बनाई थी, त्रिनिदाद से कुछ लोग आए थे देखने के लिए, उनको लगा ये चीज़ हमारे लिए बहुत अनिवार्य चीज़ है, क्योंकि वेद में, रामायण में, हिंदुज़म में जो चीज़ें हैं दुनिया को उनके बारे में पता नहीं है। दुनिया एक ही बात बोलती है, सारे धर्म एक जैसे हैं, जो एक स्वाभाविक कल्पना हमारे साधु। लेकिन मेरा कहना है अगर सारे धर्म एक जैसे हैं तो दुनिया में लड़ाइयाँ क्यों हैं, धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ क्यों हैं? और आज से नहीं है, इतने सालों जो लगातार लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिहाद हो रहे हैं,
मज़हब के नाम पे माराकाटी हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? तो फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं अन्य धर्मों में और हिंदुत्व में कहीं ना कहीं अंतर है, और इस बात को भारत में बताना आवश्यक है और इस बात को दुनिया को बताना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैंने वेद पे प्रदर्शनी बनाई थी, क्योंकि आमतौर पे हमको रामायण के बारे में ज्ञान है, रामचरितमानस को हमने सुना है, महाभारत के बारे में थोड़ा पता है, कृष्ण के बारे में जानते हैं, राम के बारे में जानते हैं, लेकिन ये सारे ग्रंथ जिन वेदों के बारे में वर्णन करते हैं, जो हमारे ज्ञान का मूल स्रोत है, उसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब पहली बार प्रदर्शनी बनाई मुझे अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने पहली प्रदर्शनी वहाँ लगाई तो उन लोगों को लगा कि नहीं यार, वेद बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आखिर क्यों ना आप अगली बार फिर आए, किसी नए विषय पर जानकारी दें। तो मैंने एक प्रदर्शनी बनाई, उसका नाम था अंडरस्टैंडिंग हिंदुइज़्म। मैं उसको ज़्यादा एलेबरेट नहीं कर रहा हूँ, जैसे वेद प्रदर्शनी अपने आप में उससे मैं 80 चित्र थे और उनने मुझको भी बहुत प्रभावित किया, क्योंकि मुझको खुद को पता नहीं था वेद क्या है, जबकि पूरी दुनिया में सारे ग्रंथ में मिला लो तो वेद के एक कोने में जा सकते हैं। वेद में यही लोक के बारे में बात है और परलोक के बारे में बात है। तो ये दोनों बातें जब वेद के अंदर थी, मैंने देखा तो फिर मुझे लगा कि अंडरस्टैंडिंग हिंदुइज़्म वेद से डाइल्यूट होते होते हमारा समाज आज तक कैसे आया। क्योंकि जैसे एक प्रदर्शनी अभी थी हिंदू कंसेप्ट ऑफ गॉड, उस पर मैंने प्रदर्शनी बनाई। क्यों कन्फ्यूजन है, भारत में भी कन्फ्यूजन है, विदेश में भी है। कोई राम को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है। तो विदेश में कई बार लोग पूछते हैं कि हिंदू में गॉड कौन है, देयर आर टू मेनी गॉड्स, देयर आर वेरी मच कन्फ्यूजन। और वास्तव में कन्फ्यूजन इसलिए कि जब तक हम बाहर से ढूंढेंगे तब तक कन्फ्यूजन है, अंदर चले जाएँ तो कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ स्पष्ट कहा गया है, एक सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। अन्य संस्कृति में चूँकि इस प्रकार की कोई धारणा नहीं है, अन्य संस्कृतियों में हम परमात्मा तक जा ही नहीं सकते हैं। क्रिश्चियनिटी में हम परमात्मा के पुत्र से हमको काम चलाना पड़ेगा, उसके आगे जाने का रास्ता नहीं है। इस्लाम में समस्या है कि 14 साल पहले जो पैगंबर आए तो उसके बाद कोई नया पैगंबर नहीं आ सकता। उनकी वैचारिक समस्या है। मूलतः जो जिहाद का आज कंसेप्ट देख रहे हैं, इसके पीछे आज की धारणा नहीं है। 1400 साल पहले जो पैगंबर ने कहा, उसने कहा इति, इसके बाद कोई नया सोच पैदा नहीं होगा। तो आज तक वो उसी सोच पे अटके हुए हैं। क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियनिटी गॉड के बाद, ईसा मसीह के बाद दूसरा पुत्र नहीं आएगा, मजबूरी है। यहूदियों में मोसेस के बाद दूसरा पैगंबर नहीं आएगा, दूसरा संदेशवाहक नहीं आएगा, मजबूरी। लेकिन हमारे यहाँ तो अवतार आते हैं, परशुराम आए, उसके पहले ये आए, नरसिंह से चालू हुए हैं अवतार, होते होते जितने अवतार हमारे यहाँ हैं वो सारे मत्स्य कूर्मम वराहम च वामनम करते हैं। आपको उनकी ज़्यादा जानकारी, आप ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं। इतने अवतार आए, राम अवतार, कृष्ण अवतार, और उसके बाद भी हमारे यहाँ कल की अवतार है कि आने वाला अवतार है। और ऐसा नहीं हमने 10 अवतार माने फिर हमने कह दिया 24 अवतार है। क्यों? हमने आने वाले भविष्य का हमेशा स्वागत किया है। दुनिया बदलेगी, दुनिया बदलने के साथ हमको भी अपना ज्ञान बदलना पड़ेगा। तो हिंदू तो हमेशा बदलने वाली परिभाषा रही है। तो इस नाते से मैंने एक प्रदर्शनी बनाई, अंडरस्टैंडिंग हिंदुइज्म। उसमें मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि जो अंडरस्टैंडिंग हिंदुइज्म पर आपने प्रदर्शनी बनाई वो कितनी सार्थक रही हिंदुइज्म के बारे में ट्रिनिडाड में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में? क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों का, और आपको क्या लगा कि जितनी 80 या स्लाइड्स आपने वहाँ पर पोस्टर्स बनाए थे, उसमें क्या आप सारी बात कह पाए जो आप हिंदुइज्म के बारे में कहना चाहते थे? सारी बात तो कभी कहा ही नहीं जा सकता। जैसे मैंने आज से कहा वेद के बारे में बताऊंगा तो एक पोस्टर को समझाने में लगभग लगेगा एक एपिसोड से ज़्यादा टाइम। तो और कई बार तो एक गीता के श्लोक को समझने में लोग ज़िंदगी बिता देते हैं। तो पूरी बात समझाना तो संभव नहीं है, केवल असेंस कि आखिर मूल रूप से हम क्या कहना चाहते हैं। हिंदुइज्म अन्य धर्मों से कैसे अलग है, अन्य पंथों से कैसे अलग है। हमारी विचारधारा हमेशा बदलती रहती है, हम नएपन को भी स्वीकार करते हैं। पुरानी नींव नया निर्माण, हमारा कंसेप्ट तो ये, क्योंकि जैसे साधारण सा अर्थ बता दूँ, एक तो होता है शाश्वत धर्म, एक होता है युग धर्म। जैसे कृष्ण ने कहा कि संभवामि युगे युगे, इसका अर्थ यही है कि ज़माना बदलेगा तो नए नियम के तरीके, हमारे जीवन की शैलियाँ बदल जाएगी, हमारे तरीके बदल जाएंगे। जो नियम राम के समय था वो कृष्ण के समय नहीं था। राम के समय रावण से लड़ाई थी, राम ने कहा रावण घायल हो गया, उसको वापस ले जाओ। लेकिन कृष्ण ने जब देखा कर्ण का पहिया फंस गया है, अर्जुन से कहा अभी मार। अर्जुन ने कहा नहीं भगवान, ये अपनी परंपराओं के खिलाफ है। कृष्ण ने कहा देख, शाश्वत धर्म तो वही है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन इस अहिंसा की रक्षा के लिए हमको हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। वो युग धर्म है, ये टेम्परेरी धर्म है। तो कई बार युग के हिसाब से हमको धर्म बदलना पड़ता है। शाश्वत धर्म वही रहता है, जो हमारा शाश्वत धर्म है, सत्य धर्म है, वही रहेगा। दुनिया प्रेम से रहनी चाहिए, मानवता एक शाश्वत धर्म है, लेकिन कई बार मानवता रक्षा के लिए किसी को फांसी देनी पड़ती है, तो फांसी भी धर्म है, युग धर्म है। तो इस प्रकार से जो मूल असेंस है हिंदुइज्म का, कि हमेशा नए को स्वीकार करें लेकिन अपनी इटर्नल परंपराओं को, सनातन परंपराओं को भूल न जाएं। तो इसमें हमारे साधु संतों ने किस प्रकार किया, हमारे ग्रंथों में इसको किस प्रकार वर्णित किया, हमारे अवतारों ने इसको किस प्रकार लिया, हमारी परंपराओं में कैसे समाहित युग किया गया, तो उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग हिंदुइज्म वो भी अपना में बड़ी प्रदर्शनी थी। उसके बाद तो 16-17 प्रदर्शनियाँ हैं। क्या बात। तो 16-17 प्रदर्शनियाँ और ज्ञान की निरंतर वर्षा
बाबा सत्यनारायण मौर्य कलात्मक ढंग से करते रहे हैं। आप उनके जब चित्र देखेंगे तो आपको लगेगा ये आदमी कितना अच्छा कलाकार है। जब आप उनकी कविताएं उनको वक्ता के रूप में देखेंगे तो आपको लगेगा ये किस तरह हजारों लोगों को अपनी बात में समाहित करने की क्षमता रखता है। ये कंपनी बेवकूफ बनाएगी, ऊपर वाला बेवकूफ है क्या? बेवकूफ है क्या? ऊपर वाले ने अपने को सफेद बनाया क्या? कभी आपसे कंपनी कहे, कभी आपका मन कहे ये फेयर एंड लवली ले आऊं तो अब लाना मत। अपने मन को कहना हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। तो एक काम करो, ये दोनों हाथ ऐसे दिखाते हुए, कैसे कि हम अलग अलग नहीं है, बोलो सब बोलो, नहीं है अलग अलग। लोगों को आते हैं तो नजर हम अगर देखो है नहीं, लोगों को आते हैं तो नजर हम अगर देखो है नहीं। खाना पीना साथ है, खाना पीना साथ है, जीना मरना साथ है, खाना पीना साथ है, जीना मरना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर साथ न। और इस सब के बावजूद इतना सहज, लेकिन अभी भी जो इन्होंने बातें कही वो भी थोड़ी विचारोत्तेजक हैं और कहीं ना कहीं ये सोचने पर हमें बाध्य करती हैं कि जब हम सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात करते हैं तो वो एक स्थान पर रुका हुआ चिंतन नहीं है। जैसे शाश्वत और युग धर्म की बात को लेते हैं तो आज के युग के धर्म को परिभाषित करने का उत्तरदायित्व क्या प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबी का है, या उसके लिए हमने किन्हीं को जैसे अब बोलचाल की भाषा में कहते तो हमने किसी को ठेका दे दिया कि भाई ये हमें बताएंगे कि युग धर्म क्या है? उसके लिए तो कोई युग धर्म बता नहीं सकता, हर आदमी अपनी परिभाषा खुद तय करता है। जैसे हिंदुइज्म में हमको किसी ने बताया नहीं कि हम राम की पूजा करें या कृष्ण की पूजा करें, ये भी किसी ने बताया कि आप परशुराम की पूजा करो, शंकर की पूजा करो, राम की पूजा करो, तुम तिलक लगाओ, आड़ा तिलक लगाओ या खड़ा तिलक लगाओ। ये सब हमारी परंपराएं, हम अपनी मर्जी स्वीकार करें। और हिंदुइज्म इसी बात की स्वतंत्रता है कि तुम अपना जीवन अपने ढंग से जी सकते हो, तुम अपना परमात्मा अपने ढंग से चुन सकते हो, तुम अपने ज्ञान को अपनी विचारधारा के हिसाब से बढ़ा सकते हो। और हिंदुइज्म में और अन्य धर्मों में विचारों ये बात लगती ज़रूर है, लेकिन केवल अंतर इतना है कि आज से 1500 साल पहले जो बात कही गई है तब की परिस्थिति में आज की परिस्थिति में अंतर होना चाहिए। तो इसलिए आप देखते हो हमारे जितने ग्रंथ हैं उन सब की थोड़ी थोड़ी बातों में अंतर आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ सत्य है, विश्व हिंदू परिषद जो बोल रही है सत्य है, आरएसएस बोल रहा सत्य है, या कोई साधु संत बोल रहा है वो सत्य है, क्योंकि एक कोई भी व्यक्ति ज्ञान का संपूर्ण भंडार नहीं हो सकता है और उसकी कही गई बात कभी भी अंतिम नहीं हो सकती है। क्योंकि राम ने जो कहा वो भी अंतिम नहीं है, कृष्ण ने जो कहा वो भी अंतिम नहीं है। जितने ग्रंथ होते हैं जो मैं आपको बात कर रहा था उन सब ग्रंथों में केवल एक खराबी है, अन्य ग्रंथों में उनने आखिरी में लिख दिया इति, इति श्री सत्यनारायण कथा, ये समाप्त हो गई। उसमें लिख दिया कुरान इति, एंड हो गया, ज्ञान यहाँ समाप्त होता है। बाइबल के अनुसार ज्ञान समाप्त हो गया। इसलिए गैलीलियो ने कहा कि नहीं पृथ्वी गोल है, तो बाइबल में लिखा चपटी है, तो उनने कह दिया नहीं ज्ञान तो समाप्त हो चुका, तुम नए पैदा कौन होते हो। तो वहाँ ज्ञान की इति है। हमारे यहाँ वेदों में हमेशा लिखा नेति 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 कहे वेद अनंता, वेद भी कहते हैं नेति, तुम आगे बढ़ो। आखिर एक व्यक्ति को पैदा होने के, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। एक कुत्ता जब वो पैदा होता है भौंकता है, जब मरता है 20 साल बाद तो भाषा नहीं सीखता है। शेर एक हिरण को मार के खाता है, कच्चा खाता है, मुंह से खाता है, हाथों का प्रयोग नहीं कर पाता है। जब शेर मरता है तब तक भी वैसे कच्चे ही खाता है। और उस शेर का जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी मांस को कच्चे ही खाता है। बंदर उछल कूद करता है, बंदर ने अपने कूदने के लिए रस्सी का किसी चीज़ का अलग से इन्वेंशन नहीं किया। शेर अपनी लाइफ जहाँ से शुरू करता है वहीं एंड करता है, उसका बच्चा वहीं से लाइफ शुरू करता है जहाँ से उसके पिता ने शुरू की थी। प्रत्येक जानवर का यही सिस्टम है, वो अपनी लाइफ वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से उनके पिता ने शुरू की थी, जहाँ से उनके दादा ने परदादा ने शुरू की थी। लेकिन मनुष्य की विशेषता ये है, अगर मनुष्य जानवरों से अलग होना चाहता है तो उसका एकमात्र सिद्धांत ये है कि हमारे पूर्वज ने जहाँ पे अपनी ज़िंदगी समाप्त की, हमारे आने वाले पूर्वज ने वहाँ से अपनी ज़िंदगी शुरू की। हमारे सबसे पुराने पूर्वज भाषा नहीं जानते थे, उनने कैसी भाषा बोलते बोलते ए ईजाद किया, आ ईजाद किया। अगले पूर्वज ने आके बाद ब ईजाद किया, ABCD से ईजाद किया। आप ये समझ लीजिए पहले पीढ़ी ने ए से लेकर सी तक ज्ञान प्राप्त किया,
तो उसका बच्चा मुझे मालूम है, मैं प्रारंभ करेगा। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ और कुछ लोग नाराज होंगे कि इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, आपको इंटरप्ट करिए, लेकिन आपकी बात सुनते हुए लगता है कि एक विकासोन्मुखी प्रक्रिया है जो हमारी परंपरा, उसकी प्रेरणा हमें देती है। पर इस परंपरा में जिस बात की तरफ आपने संकेत किया है, उसको अगर कसौटी पर रखें तो क्या आपको लगता है हम सचमुच विकास कर रहे हैं? विकास, अगर हम अपनी पुरानी परंपराओं को देखेंगे तो जो मैं आपको बता रहा था कि हमारी पीढ़ी ने नए ढंग से विकास किया, विकास करते गए, लेकिन हमारे यहाँ एक धारणा ये भी है कि विकास कितना होना चाहिए। हमारे यहाँ जिसको आज जब मैंने प्रदर्शनी बनाई थी हिंदू साइंस में मैंने तमाम बातें बताई कि हमने हवाई जहाज सबसे पहले बनाया, हमने वायरलेस का आविष्कार किया, इसके पहले हमारे ऋषि मुनियों ने तमाम ग्रहों को देखा, नक्षत्रों को देखा, सबको देखा, लेकिन उसके बाद आश्चर्य होता है, लोग पूछते हैं आज तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? तो उसके लिए कारण हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इसको आसुरी विद्या बोलते हैं। आसुरी विद्या मतलब क्या है कि जब आप एक बार प्रकृति का दोहन करने लगोगे तो दोहन तक बहुत अच्छा है, लेकिन दोहन का जब शोषण करोगे तो वो हमारे लिए खतरनाक होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों को बहुत सारी चीज़ें पता थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जीवन शैली अपनी बिल्कुल सिंपल रखी। क्यों? कि इस जीवन शैली के कारण प्रकृति को नुकसान ना हो। तो ये हमारे पास धारणा थी। तो आज जिसको आप बोल रहे हैं विकास, वो विकास केवल मकान का, दुकान का, बिल्डिंगों का, सड़कों का, ये इसको केवल विकास नहीं बोलते हैं। इसलिए हमारे जिसको बोलते हैं विकास करने के बाद आदमी अंत में 75 साल तक समाज के लिए विकास करता है और 75 साल में खुद का विकास ढूंढने जाता है कि मैं भी अपनी आत्मा को परमात्मा तक विकास करूं। तो हमारा विकास खाली भौतिक विकास नहीं है, उसको आध्यात्मिक विकास बोलते हैं। इसीलिए हमारी जिसको बोलते हैं गंगा की धारा है, जिसको मैं बोल रहा था थोड़ा रेडिकल लगता है, लेकिन अंतर यह कि हमारी एक कहावत है, जोगी तो रमता भला। जोगी को बेहतर रहना चाहिए और ज्ञान भी बेहतर रहना चाहिए। ज्ञान जब रुक जाएगा, सड़ जाएगा। जितनी नदियां हैं अगर अपने आप को बांध देगी तो नदियां एक तालाब में या पोखर में परिवर्तित होकर सूख जाएगी। नदियां बहती रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। केवल चिंता ये होती है कि हमारे हिंदुत्व में जो नदी बहने की परंपरा है, वो बहने की परंपरा धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। जहाँ ज्ञान रुक गया उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं विकास किस चीज़ का है। तो ये बुराइयाँ दूसरे धर्मों के मार्फत जो हमारे अंदर आई है उसको दूर करना भी हमारे लोगों का काम है। तो ऐसे विषय आप इस काम को कहीं ना कहीं कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपनी प्रदर्शनियों के माध्यम से भी। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे, ट्रिनिडाड से आप अभी पधारे हैं और ट्रिनिडाड में इस बार जो आपने प्रदर्शनी लगाई थी वो तो देवी माँ पर संबंधित केंद्रित थी, और इससे पूर्व आप शंकर भगवान पर वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगा चुके हैं। तो अभी जो प्रदर्शनी आप लगा कर आए हैं उसके बारे में कुछ बताएं। जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे तो क्या नूतन प्रेरणा आपको देवी माँ पर मनन करते हुए या ध्यान करते हुए मिली है, और क्या विशेषता आपकी नज़र में, आपकी दृष्टि में इस प्रदर्शनी की रही? केवल यही प्रदर्शनी नहीं, जब भी मैं काम करता हूँ तो अधिकांश होता है जब कवि के रूप में कविता करते हैं। आप जानते हो कवियों को, मैंने धीरे धीरे कवि सम्मेलन छोड़ दिए है। 4 कविताएं अगर आप याद कर लें तो जैसे जनता बदली आपकी कविता बदल जाती है। जो कविता आज इस मंच पर सुना रहा है, कल भी मंच पर वही कविता, परसों वही कविता। इसलिए जिनको हम महान कवि बोलते हैं उनकी वही कविताएं रिपीट होती रहती हैं, और वो एक स्वाभाविक बात है। मैंने कहा ना, रुक के आदमी पोखर बन जाता है, क्योंकि आपने कुछ अच्छी चीज़ का निर्माण कर लिया, हमेशा आप अपने आप को उससे जोड़ के बढ़ते रहो। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को संतुष्ट कैसे करूँगा, जनता बदल गई लेकिन मैं उस कविता को बार बार दोहरा के मैं तो बोर हो जाऊँगा। तो ये मेरे लिए अच्छा सब्जेक्ट रहा। जब त्रिनिदाद मैंने पहली बार प्रदर्शनी लगाई तो मुझे फिर अगली बार उन्होंने फिर कहा तो हर बार एक अलग सब्जेक्ट मिलता है, और उस सब्जेक्ट पर जब रिसर्च करता हूँ मुझे मालूम पड़ता है कितना गहरा सब्जेक्ट है। तो जब देवी के ऊपर मैंने काम आरंभ किया तो एक बात आश्चर्य हुआ कि 3000 साल पहले दुनिया भर में देवी की परंपरा थी। दुनिया में लगभग 20,000 ज़्यादा धर्म थे और सारे देवियों को मानते थे, महिलाओं को मानते थे। चूँकि यहूदी धर्म जिससे इस्लाम निकला और जिससे ईसाईयत निकली, उसमें जो उनका सबसे बड़ा देवता था वो महिलाओं से, दूसरे देवताओं से, इनसे जेलस करता है। ये उनके ग्रंथों में लिखा, मैं नहीं बोलता हूँ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, दुनिया में जैसे जैसे इन पंथों का विकास हुआ तो चूँकि उनमें मेल गॉड हैं, फीमेल गॉड का उनके पास कंसेप्ट नहीं। क्यों? अभी मैंने एक प्रदर्शनी में पोस्टर लगाया था, कुछ लोगों का विवाद होगा तो मैंने उस पोस्टर को साइड में कर दिया था, पर वहाँ के लोगों का नहीं, साइड में हो कुछ भी हो, इस पर बोलना चाहिए कि जैसे हमारी धारणा है अर्धनारीश्वर, स्त्री पुरुष समान है। आज दुनिया भर में कहा जाता है कि हिंदू में सबसे ज़्यादा महिलाओं की प्रताड़ना, लेकिन नहीं, हम बोलते हैं अर्धनारीश्वर। किसी व्यक्ति का नाम आप सुनते हैं राधे श्याम है, सीताराम है, किसी का नाम आप राम सीता नहीं सुनेंगे, लक्ष्मण। तो हमने तो उन महिलाओं को मतलब आदमी का आधा पार्ट स्वीकार किया। लेकिन उन संस्कृतियों में उन्होंने बताया कि पहले तो ईश्वर ने आदम को बनाया और आदम को गहरी नींद में सुलाकर उससे एक पसली निकाली, उससे औरत बना दी। तो अभी भी वहाँ पे उनकी परंपरा अगर आप देखें
तो 7 लोग जब तक गवाही ना दे दें तब तक, एक 7 महिलाएं गवाही दें और एक पुरुष गवाही दे तो वो 7 महिला गवाही काम नहीं आएगी। तो ये जो धारणा रही है जिसमें महिलाओं को जलाया गया, आप पूरा वेस्टर्न यूरोपियन पेंटिंग देखें, विच हंट नाम से कितनी महिलाओं को जलाया गया, इस्लाम में भी कितनी महिलाओं को मतलब ने मारा, और आज तक जो देखा जा रहा है, तो उसको देख के मुझे लगा वास्तव में हिंदुइज्म को इसके नाम पे सताया जाता है कि तुमने महिलाओं का उत्पीड़न किया, लेकिन इससे ज़्यादा धर्म कोई था ही नहीं जिसने हिंदुओं को मान दिया। सती की भी हमारे गलत तरीके पर परिभाषा की गई। राम की माता जी थी कौशल्या, वो कभी मरने के बाद सती नहीं हुई। सती तो अनसुईया सती थी, सबसे बड़ी सती के नाम पे अनसुईया सती है, वो तो जीते जी उसके पति के होते सती थी। तो सती का धारणा अपने पातिव्रत्य से था, उसका संबंध लोगों ने जलने से बना दिया, जबकि जलने की परंपरा इस्लाम के कारण बाद में हमारे यहाँ पैदा होकर इसका स्वरूप बढ़ा। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पर ला दी गई। जब मैंने ढूंढना प्रारंभ किया तो पता लगा हिंदुइज्म में तो देवी की इतनी महिमा है कि हम तो परमात्मा को किसी भी रूप में मान सकते हैं, और अब केवल एकमात्र धर्म है जहाँ हमने कहा तुम्हें माता चाहे पिता तुम्हें वह। हम पहले बोल सकते थे तुम्हें वो पिता चाहे माता तुम्हें वह, संस्कृत में व्याकरण की दृष्टि से कोई अंतर नहीं, लेकिन हमने कहा तुम्हें वो माता। हमने गीत भी बनाए तो हमने कहा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। हमने गंगा को कहा तो माता कहा, हमने प्रकृति को माता कहा, हमने धरती को माता कहा, हमने हमको ज्ञान देने वाली सरस्वती को माता कहा, हमने बहने वाली नदियों को माता कहा। तो माता का जो भाव था भारत में इतना विकसित रहा, और दुनिया में इस भाव को बताना ज़रूरी था, क्योंकि आज हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की बात करना तो दुनिया को बाजार मान के तो इस दुनिया को अब दोहन ही करेंगे। जैसे आपने देखा ओजोन छतरी में छेद हो रहा है, और ये क्यों? क्योंकि हमने माता का भाव खो दिया। हम माता का दूध पिएं लेकिन माता का शोषण करके खून ना पी जाए। जैसे गाय के नाम पे हम गाय से 50 किलो दूध लेते रहें, गाय की चिंता ना करें, उसके बछड़ों को मारते रहें, तो ये कोई गाय के प्रति कंसेप्ट नहीं हुआ। तो चूँकि जिसको हम माता बोलते हैं वो एक अलग अलग प्रकृति के स्वरूप हैं जिनकी हमने माता के रूप में उपासना की। तो ये प्रदर्शनी भी अपने में बहुत बड़ी है। इसमें भी करीब 70-80 पोस्टर हैं कि हमारी कैसी माता रहे, देवता माता कैसी रही, वैदिक माताएं कौन सी थी, दुनिया भर में किन किन धर्मों में माताओं का कंसेप्ट था, फिर वो बिगड़ते बिगड़ते कैसे कहाँ तक पहुँचा। और हमने तो खैर पुराणों में कितनी तरह की माता जी है, फिर हमने हर चीज़ को ध्यान रखा। जैसे हिंदुत्व की जब बातें करते हैं तो आजकल जो कंसेप्ट आता है, एक पोस्टर पर कई लोगों ने कहा, उसमें एक पोस्टर था ब्लड सेक्रीफाइस, बलि देने की परंपरा। तो मज़े की बात है, हिंदुइज्म तो ऐसा है कि यहाँ मांस खाने वाला भी हिंदू है और मांस ना खाने वाला भी हिंदू है, और उसके पीछे हमारे लॉजिक थे कि आज राजपूत अगर बलि की परंपरा देता तो राजपूत के लिए आज जरूरी नहीं है, क्योंकि आज का राजपूत के ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है। पहले तो राजपूत को समाज में लड़ने का काम था, उसको प्रोटीन की आवश्यकता थी, इंस्टेंट प्रोटीन की आवश्यकता थी, और प्रोटीन से ज़्यादा आवश्यकता थी उसके दिमाग के कट्टरपन की आवश्यकता। ब्राह्मण हाथ में तलवार उठा के चींटी को नहीं मार सकता, पर यदि व्यक्ति ब्राह्मण को तलवार ले खड़ा कर दो तो देश की लुटिया ही डुबाएगा, क्योंकि वो आगे नहीं आ सकता। तो क्षत्रिय को दिमाग से भी कट्टर बनाया जाए और उसके हाथ में तलवार दी जाए, तो उसके लिए देवी उस प्रकार की थी, उसके लिए मांस जायज़ था। ब्राह्मण के लिए मांस जायज़ नहीं, बनिए के लिए मांस जायज़ नहीं, क्योंकि वो दिमाग से काम करेगा, एक जगह बैठेगा, उसके लिए ज़्यादा प्रोटीन नुकसानदायक है। तो ये कुछ परंपरा जो देवियों में हमारे यहाँ पे थी, बलि की परंपरा थी, तो परंपरा थी, हम स्वीकार करते थी। लेकिन अब समाज में वो भी अंतर आया, हमारे समाज से बलि की परंपरा बाहर हो गई। पर अंतर केवल इतना है कि हम माता की आरती तो करते हैं, लेकिन उस माता को हम समझ नहीं पाते। हम गंगा माता की आरती भी करते हैं और गंगा को हमने गंदा भी कर दिया। ये मैं अमेरिका में खड़े होकर बोल रहा हूँ, और ये मेरे लिए दर्द की बात भी है। मैं इतनी बार अमेरिका में आता हूँ, लोग कई बार अपेक्षा करते हैं यहाँ के मैं वेस्टर्न को गाली दूंगा। भारत में खड़ा होता हूँ तो लोग बोलते हैं तुम वेस्टर्न वर्ल्ड को गाली दोगे, जैसे हर आदमी गाली देता है। मैं वेस्टर्न वर्ल्ड को हर आदमी गाली नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि भारत ने कुछ परंपराओं को, आध्यात्म को समझा, विदेशों ने शरीर को पकड़ा। जैसे अमेरिका की सड़कें जितनी साफ़ है भारत की नहीं मिलेंगी, यहाँ के पेड़ जितने साफ़ सुथरे भारत के नहीं मिलेंगे। हमने मंत्र पढ़ा, ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति आपा शांति वनस्पति शांति। हमने वनस्पति शांति का मंत्र पढ़ा, लेकिन हमारे यहाँ पेड़ कट गए। हमने आपा शांति पढ़ा, लेकिन हमारे यहाँ के नदियाँ, जिन हालतों में आप भी भारत जाते हैं तो आप भी जानते हैं, अपने बच्चे को अगर आप वृंदावन लेके जाएंगे, दिल्ली लेके जाएंगे और अपने बच्चे से कहो कि बेटा तू इसमें स्नान कर ले, तो ना तो बच्चा स्नान करेगा, ना यमुना की आरती करने वाला इसमें स्नान करेगा। तो हमने भी एक यात्रा निकाली थी गंगा सागर से गंगोत्री तक। अब मैं कुछ नदियों के बारे में भी जो बात करता हूँ, तो मुख्य रूप से अमेरिका ने सड़कें तो साफ़ रखी, लेकिन उसका भाव विश्व का नहीं था। इसलिए उसने कहा लकड़ी, अमेरिका की लकड़ी मत काटो, ब्राज़ील की काट लो, गयाना की काट लो। अमेरिका की नदी गंदा नहीं होनी चाहिए, बाहर की नदियाँ गंदी कर दो। हवा साफ़ होनी चाहिए। यूनियन कार्बाइड अमेरिका में नहीं लगाइए, यूनियन कार्बाइड भारत में लगा दो, वहाँ के लोग मर जाएं, वहाँ की हवा गंदी हो जाए। तो दोनों के सोच अधूरे हैं। भारत का सोच अधूरा इसलिए है कि वो नदी की पूजा कर रहा है, लेकिन नदी को स्नान योग्य, नदी को आचमन योग्य नहीं बना रहा है। अमेरिका की गलती ये है कि ये नदियों को आचमन योग्य, क्या पानी पीने योग्य सब कुछ बना सकता है, पानी पी सकते हो। नियाग्रा नदी कितनी साफ़ दिखती है, लेकिन इसमें देवत्व का भाव नहीं है, इसलिए शोषण वाली प्रवृत्ति है। तो शोषण को पोषण तक ले जाना, ये भाव
अमेरिका और भारत दोनों मिलकर पूरा कर पाएँ, तो उसमें आप जैसे लोगों को ज़्यादा योगदान है। जो आप यहाँ पूजा करते हैं, मैं आपसे पिछली बार अनुरोध किया था कि पूजा करते लेकिन परंपरा समझाएं, नकली परंपरा से काम नहीं चलेगा। आप जब पूजा करते हैं बिंदी लगाते हैं, तो बिंदी का सीधा संबंध हम बोलते हैं आज्ञा चक्र से है, लेकिन अगर आध्यात्म को भूल जाएं तो बिंदी का संबंध हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंध होने के कारण जब हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इस स्थान की रक्षा आवश्यक है। तो इस पर हम चंदन का तिलक लगाएं, लेकिन अगर आर्टिफिशियल तिलक लगाया तो हमको उल्टा नुकसान करेगा। तो ऐसी कुछ बातें जो हमारे धर्म की हैं, मैं नहीं बोलता हमारे धर्म की कुरीति हमको दूर करनी पड़ेगी। हिंदू धर्म में सती परंपरा अगर आई तो उसको दूर भी हमारे लोगों ने किया। हमारी जो गलत परंपरा आई तो उसको हमारे आर्य समाज ने उनको भी दूर किया। तो ये सतत प्रक्रिया है। अगर पानी बहता रहेगा तो इसमें अपने आप शुद्ध रहेगा, पानी झटके भी खाएगा, रुका पानी सड़ जाएगा। तो ये सतत परंपरा है। तो बहुत अलग विषय है अशोक जी। धरती की शान तू है मनु की संतान, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तू पान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान हो। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इतनी बड़ी समस्या है और मैं क्या कर पाऊंगा, या सचमुच सकारात्मक दिशा में उस गति से कोई कार्य हो नहीं पा रहा है जैसा होना चाहिए? ऐसा आपको लग के कोई छटपटाहट होती हो, कभी कोई निराशा का भाव आता हो? कहाँ से आप संबल अपना बनाए रखते हैं? अशोक जी, पहले मुझे लगता था, जब मैं कुछ विषय पर चिंतन किया, जब माननीय अशोक जी के साथ था, राम जन्मभूमि पे काम किया, गोरक्षा पे काम किया, स्वदेशी पे काम किया, तो मुझे एक बड़ी पीड़ा होती थी, चिंता होती थी, और चिंता में कई रात तक सो नहीं पाता था कि आखिर ये देश का क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा हिंदुत्व के आध्यात्म में समझा कि देश को हम थोड़ी चला रहे हैं, इस देश को बनाने वाले हम नहीं हैं। इस देश को बनाने वाली कोई शक्ति है, इस दुनिया को बनाने वाली कोई शक्ति है। उस शक्ति ने सांप भी बनाया, उस शक्ति ने गाय भी बनाई, उस शक्ति ने नरेंद्र मोदी बनाया है, उस शक्ति ने ओबामा बनाया है, उसी शक्ति ने ओबामा और बगदादी भी बनाया है। तो सारे बनाने वाला दुनिया कोई है, दुनिया को चलाने वाला कोई है। और जब जब उसको लगता है कि दुनिया में कोई गड़बड़ हो रही है तो खुद अवतार लेगा। मैं पहले मानता था ये दुकान मेरी है, तो चिंता होता था घाटा मेरा है, प्रॉफिट मेरा है। कुछ प्रॉफिट होने पर खुश होता था, घाटा होने पर दुखी होता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इसका दुकानदार का मालिक नहीं हूँ। मेरे को इस मालिक ने एक कर्मचारी बना के नियुक्त किया है। मेरा काम केवल ईमानदारी से मैं अपने बिल प्रॉपर काटूँ, बेईमानी ना करूँ। और जैसा आपने कहा कि भाव कहाँ से आता है ये सब करने का, क्योंकि मेरे मन में भी इच्छा थी, मैं भी कलाकार बनने जब निकला था तो कलाकार बनता, लेकिन मुझे लगा आखिर पैसा कमाएंगे। तो एक मज़ेदार बात ये है, आप भी जितना कमाते हैं और मैं भी जितना कमाता हूँ, जब जेब में पैसा नहीं होता था तो खाने की बड़ी इच्छा होती थी, खूब खा सकता था। पैसा आने के बाद खाना बंद हो गया। और अब मैं कल्पना करता हूँ जितना एक दिन में कमाता हूँ, एक महीने में नहीं खा सकता हूँ। आप भी जितना कमाते हैं, अमेरिका का आदमी जैसे परेशान है, भारत का आदमी परेशान है, गरीब से गरीब परेशान है, लेकिन मानता हूँ गरीब से गरीब भी परेशान नहीं है। परमात्मा ने जिसको 2 हाथ, एक मुँह दिया, 2 हाथ दिया, उसको रोटी तो मिल ही जाती है। समस्या हम इसलिए परेशान नहीं कि हमारे पास कम है, हम इसलिए परेशान है, हम दूसरों को देख के परेशान है कि उनके पास ज़्यादा था, हमारे पास ज़्यादा आए। हम गाड़ी लाएं तो गाड़ी हम चलने के लिए नहीं लाते हैं, गाड़ी हम लाते हैं हम दूसरों स्टेटस के लिए। मकान हम अपने रहने के लिए नहीं बनाते, मकान बनाते हैं स्टेटस के लिए। इवन कपड़े, आप मेरे सामने आए, मैंने कोई ड्रेस चेंज नहीं की, जैसे बैठा था उठ के चल दिया। क्यों? क्योंकि कपड़े मेरे लिए परमानेंट नहीं है। इसी तरह से नाम भी हमारे लिए परमानेंट नहीं, नाम भी खत्म हो जाएगा। कितने बड़े बड़े लोग रहे जिनके नाम दुनिया काँपती थी, आज उनके नाम भी हमको एकाएक पूछा जाए पता नहीं है। तो दुनिया चली गई। हाँ, केवल मुझे एक बात लगी कि जिसको आप बोलते हैं विसंगतियाँ, वो हिंदू धर्म की विसंगतियाँ नहीं है। अगर हम हिंदुत्व को समझ लें तो फिर विसंगतियाँ रहेगी नहीं। जैसे मैं बताऊँ आपको, हवन कर रहे हैं तो विसंगतियाँ भारत से प्रारंभ हुई है। भारत में फिल्म बनी पीके में बताया कि शंकर जी पे इतना दूध क्यों चढ़ाया, ये दूध जनता में बांट दो। अब भारत के साधु संतों को बीमार लगी, हाँ इतना दूध शंकर शिवलिंग क्यों चढ़ाया, इस दूध को बच्चों को बांट देना चाहिए। इतना सारा घी आग में क्यों डाल दिया, इतना सारा घी बच्चों को बांट देना चाहिए। हमारे प्रगतिशील लोग, वो प्रगतिशील है लेकिन उन्होंने हिंदुत्व को समझा नहीं है। उन्होंने हिंदुत्व के भौतिक स्वरूप को देखा लेकिन हिंदुत्व की आध्यात्मिक भावना को नहीं समझा। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे शंकर जी को दूध चढ़ाते हैं तो मुख्य रूप से शंकर जी को दूध सावन में चढ़ाते हैं। और हमारे एक नियम है, विष्णु को जो चीज़ चढ़ाते हैं वो अमृत होती है, और शंकर को जो चीज़ चढ़ाई जाती है वो, ये तो आप जानते हैं, शंकर को धतूरा चढ़ाएंगे, हम धतूरा खाते नहीं हैं। शंकर को जो चीज़ चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, वो आमतौर पर खाने के लिए नहीं है। शंकर जहर पसंद करते हैं, हम जहर खा नहीं सकते हैं। हम विष्णु की पूजा करते हैं तो एक नियम है कि जो चीज़ अमृत हो वो विष्णु को चढ़ाई जाए, और जो चीज़ जहर हो जाए वो शंकर को चढ़ाई जाए। सावन के महीने में दूध पीने योग्य नहीं होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आयुर्वेद से पढ़िए, कफ कारक होता है। हमारे नियम में सावन के महीने का दूध है ना, व्यक्ति जी खाने के लिए नहीं है। अगर आपने खाओ, किसी बच्चे को खिलाओ तो भी नुकसान है। जहर आप ना खा के किसी दूसरे को खिला दे, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे नियम था उस जहर को शंकर को दे के आ जाओ। शंकर को समर्पित करने का अर्थ था कि वो जहर शंकर उसको पचा सकते हैं, यानी अभी से हमारे लिए चीज़ खाने की नहीं है। तो हमारे यहाँ 2 नियम होते हैं। जैसे भी दिवाली के बाद अब देवउठनी 11 शायद आज या कल में आएगी, इन 2 के पीछे बहुत बड़ा भाव है। राजस्थान में आपने देखा होगा, मैं परंपरा की बात कर रहा हूँ तो हम हिंदू तो समझ जाएंगे, क्योंकि यूँ तो इतनी परंपरा है। लेकिन एक परंपरा का उदाहरण, जब दिवाली के बाद देवउठनी 11 आती है
तो हम गन्ने के पेड़ मंडप बनाते हैं, ज्वार का इनका मंडप बनाते हैं, और उस मंडप के नीचे बोर, आंवला, बैंगन, ऐसी तमाम सब्जियां रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और उस पूजा के बाद उस दिन से हम उसका भोग लगाते हैं। जब देव शयनी 11 आती है 6 महीने बाद, उस समय हम इन चीज़ों को खाना बंद कर देते हैं। क्यों? ये नेचुरल साइकिल के खिलाफ है। आजकल तो जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड है, इसलिए साल भर बैंगन खाओ, साल भर आप गोभी खाओ, साल भर दूध पियो, लेकिन प्रकृति ने हर चीज़ हर समय के लिए नहीं बनाई है। हमने प्रकृति से खिलवाड़ किया, प्रकृति हमको नुकसान है, हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। तो उसमें जो मूल बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि शंकर को दूध चढ़ाने का मतलब है कि इस समय तुम्हारे लिए चीज़ ये खाने की नहीं है, भाव ये था। ऐसे ही हवन जब करते हैं तो हवन के पीछे भाव है। एक तो ये हवन का भौतिक स्वरूप है, दूसरे नंबर हवन की भावना है कि इदम न ममा, ये मेरा नहीं है, ये समाज के लिए है। दूसरी ये घटना त्रिनिदाद में लोगों ने पूछा, वो बोले हमको आध्यात्म से कोई मतलब नहीं, हमने भगवान को देखा नहीं, आप ये बात मत करो, आप तो बताओ इतना घी आपने आग में क्यों डाला, ये किसी बच्चों को बांटते। तो मैंने छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा सूखी मिर्ची लेके आओ। जब एक सूखी चिली लेके आए, मैंने कहा एक आदमी मिर्ची खाओ। एक ने मिर्ची खाई, मैंने पूछा कितने लोगों का मुँह जला। एक ने कहा मेरा मुँह जला। मैंने फिर पूछा अब एक काम करो, थोड़ी आग जलाओ, और आग जलाने के बाद कमरे में वही मिर्ची डाल दी। हर आदमी खांसा। मैंने पूछा कितनों को असर हुआ, बोले सारे को असर हुआ। इस सेम रूप में उनको समझाना आसान रहा कि देखो जब एक मिर्ची एक आदमी खाता तो उसको असर होता है, लेकिन वही मिर्ची अग्नि में डाली जाए और सूक्ष्म बन जाए, सूक्ष्म कई लोगों तक वो चीज़ प्रभाव करती है। तो उनने पूछा फिर ये हमको प्रभाव मालूम क्यों नहीं पड़ता है घी का प्रभाव। तो मैंने कहा ठीक, 1 घंटे में शराब आपको नशा दे सकती है, लेकिन 1 घंटे में घी आपको असर नहीं दिखा सकता। अच्छी चीज़ धीरे धीरे असर करती है। तो हमारी हिंदुत्व की जो परंपरा है उनके मूल भाव को समझ लें। एक समर्पण की परंपरा ले आएँ, दूसरे को ध्यान देने की परंपरा ले आएँ। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ मैं आपको, विषय तो अनंत होते हैं। हम देवी की मूर्ति बनाते हैं नवरात्रि में और पानी में डाल देते हैं। गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, पानी में डालते हैं। ठीक है, आजकल लोग बोलते हैं उस पानी में डालना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बना रहे हैं। उन परंपराओं को हमको खुद को समझना पड़ेगा। लेकिन अब इस मूर्ति के जो भाव क्या है, तो महाराष्ट्र में मैंने देखा जब गणेश की पूजा करते हैं तो पहले दिन मूर्ति को लेकर आते हैं। तो जब मूर्ति को लाते हैं कपड़े ढक के लाते हैं। उस समय तक मूर्ति नहीं होती है, उस समय तक खाली स्टेचू है, पूजा मूर्ति नहीं है। लेकिन मूर्ति को लाके बाद हमने घर में रखा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, तो हमको लगा गणेश जी हमारे मूर्ति के अंदर हैं। फिर जितनी श्रद्धा से गणेश की पूजा करोगे, आप अपने घर पे आने वाले हर व्यक्ति को उतना ही सम्मान करोगे। गणेश को भोग लगाओगे और आने वाले हर व्यक्ति को भोग लगाया, धीरे धीरे आपको अपने गणेश एक व्यक्ति में नजर आने लगे। थोड़ी देर आपकी भावना विकसित हुई, आपको गणेश चारों ओर नजर आने लगे। और गणेश अंत में जब गणेश सब तरफ नजर आने लगे तो आपने मूर्ति को ले जाकर जल में समर्पित कर दिया, क्योंकि अब आपको मूर्ति की आवश्यकता नहीं बनी। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। लेकिन जब बच्चा ए सीख जाता है, बी सीख जाता है, उसका भाव समझ जाता है, उसको दिमाग में अवधारणा बना कर रख लेता है, उसके बाद एप्पल की और बॉल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमको भी जब पूरी दुनिया में भगवान, सर्वत्र भगवान दिखने लगे, तो फिर चित्र के अंदर भगवान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम गणेश की मूर्ति को भगवान को पानी को समर्पित कर देते हैं और जल में समर्पित करने का भाव है। अगली बार जब हम जल के अंदर जाएँ तो कचरा डालने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, यहाँ मेरे गणेश हैं। अगली बार जब पानी भाप बन के उड़े तो हमको बादलों के अंदर भी देख के गणेश नजर आने चाहिए। बादलों से पानी बरसे उसमें भी गणेश दिखना चाहिए। जब वो नदी बन के बहे तो उस नदी के अंदर फिर गणेश नजर आने चाहिए। उस नदी का पानी जहाँ जहाँ जाए, जमीन के अंदर गणेश नजर आए। उस पानी को जितने व्यक्ति पिए उन सबके अंदर गणेश नजर आए। बड़ी भारी अवधारणा है, लेकिन उसको ना समझ पाने के कारण अब गणेश की पूजा भी होती है, दारू पी के लोग डांस करते हुए निकलते हैं। और अफसोस की बात है, इस देश में पूना में ऐसा हुआ है, जो घटना मैं कहना चाहता हूँ। दूसरे हम पे आरोप लगाए, उससे अच्छा हम खुद अपनी परंपराओं समझें। पूना में बहुत पुरानी घटना थी, ब्राह्मणों गणेश आगे निकलते थे, अलग अलग जातियों गणेश पीछे निकलते थे। लेकिन एक घटना मैंने ओशो की पढ़ी थी कि एक बार ब्राह्मण के गणेश आने में लेट हो गए, तो जो हरिजन गणेश आए थे उनको आगे ले आए थे। बाद में ब्राह्मण गणेशों ने उन गणेश को धक्का मार के मूर्ति को धक्का के पीछे कर दिया और बड़ी भारी लड़ाई हुई, मूर्ति तोड़फोड़ दी गई। तो इस जाति के नाम पर अब वो ब्राह्मण भी कहाँ सेफ हैं। जिस समय कश्मीरी पंडित बार बार बोला जाता है, हिंदू नहीं बोला जाता है। तो पंडित थे, बहुत ज़्यादा पंडित की अवधारणा रखी, लेकिन आम जनता गले लगाया। अगर इन पंडितों ने मंदिर के द्वार सबके लिए खोल दिए होते तो आज हमको समस्या पैदा नहीं होती। हमारे हिंदुत्व में समस्या नहीं है। छुआछूत की आप बात करते, मैं तो एक बात बोलता हूँ कई बार, कैसे कहते, मतलब कोई कैसे कहता हिंदू ऊंच नीच के आदि हैं, कोई कैसे कहता हिंदू ऊंच नीच के आदि हैं, ना हिंदू पतितो भवेत, हम तो समरसतावादी हैं। क्योंकि युगों युगों से वाल्मीकि विप्रों द्वारा अभिनंदित है, युगों युगों से वाल्मीकि विप्रों द्वारा अभिनंदित है। मंदिर में श्री राम स्वयं रेदासा द्वारा वंदित है। बोलो क्या रस खान रहीमों को मिलता सम्मान नहीं, बिना जाति के क्या कबीर की बनती है पहचान नहीं। नहीं प्रभु की भक्ति बंदित जाति वर्ण बपोती में, नहीं प्रभु की भक्ति बंदित जाति वर्ण बपोती में। और आ बसते रेदासों के घर गंगा स्वयं कठौती में। जात न पूछे भात जगन्नाथों की ये ठकुराई है, और विप्रों द्वारा पूजित इस भारत में सदन कसाई है। छुआछूत
की बात किसी ने बाद में यहाँ फंसा दी है, कोई कैसे कहता हिंदू ऊंच नीच के आदि हैं। लेकिन वास्तव में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हमको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया, गलत तरीके से हिंदुत्व को समझाया गया, लेकिन अब गलत तरीके से समझाएगा तो सही तरीके से समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि बाबा जी इस लाइन में क्यों आ गए, तो मैं केवल इस लाइन में नहीं आया। जैसे मुझसे पूछते हैं मेरा पंथ कितने हैं, तो मेरा कोई पंथ नहीं है। कोई मुझसे पूछता तुम्हारे चेले कितने हैं, तो एक दो मित्र ऐसे हैं जो जबरन मेरे चेले बने हुए हैं क्योंकि मैं उनको कई बार समझा कि मेरा भी जब कोई गुरु नहीं तो मैं तुम्हारा गुरु कैसे बनूंगा, मैं तो खुद अभी चेला बना हुआ हूँ। लेकिन मैंने अपना कोई पंथ चालू नहीं किया है। मैंने कोई ऐसी संस्था, जिसको भारत भक्ति संस्थान जरूर है, लेकिन उस संस्था कोई टारगेट नहीं हमने वैसा बनाया, केवल भारतीय संस्कृति विकसित हो यही हमारा लक्ष्य है। अलग से कोई मंदिर नहीं बनाया है, अलग से कोई मैंने अपने मित्रों का, अपनी मंडलियों का पंथ चालू नहीं किया। उसके पीछे एकमात्र कारण है कि जब हम कोई पंथ बनाते हैं तो हम घोड़े बन के दोनों आंखों के सामने हम तांगे घोड़े बन जाते हैं, हम आसपास देखना बंद करते हैं। तो जितने हमारे साधु संत सब अपनी परंपराओं में मकान बना के, बिल्डिंग बना के इतने व्यस्त हो गए कि सारे साधु संत वास्तव में भगवान को ढूंढने निकले थे, लेकिन कभी अपने आश्रम के मैनेजर बन गए, उनको पता नहीं है। तो आज वो मैनेजर जब बन गए तो उनको कोई बात बोलने के लिए सोचना पड़ता है, सरकार की एड तो बंद नहीं हो जाएगी। आज जितने साधु संत हैं, मैं कई बार देखता हूँ जितने साधु संत, एक बहुत कठोर बात मैं आपको बोल रहा हूँ बात समाप्त होने के पहले, मैं भारत में इस बात को बहुत पहले बोलता हूँ कि दुर्गा माता की मूर्ति वैष्णो देवी पे वही है, कामाख्या माता में वही दुर्गा माता है, और जो गाँव का मंदिर उसमें वही माता है। गांव में बैठे हनुमान जी वही हनुमान जी, और सालासर में बैठे हनुमान जी वही हनुमान जी। लेकिन व्यक्ति सालासर में जाके 4 घंटे लाइन में लगने को तैयार है, माता वैष्णो देवी पे 8 घंटे लाइन में लगने को तैयार है, और महादान देने को तैयार है, लेकिन अपने गांव के टूटे फूटे मंदिर के लिए दान देने को तैयार नहीं है। तो उसका मूल कारण है कि आजकल ब्रांड का ज़माना है, ब्रांड का ज़माना, कि वही शर्ट। ये तो आप अमेरिका में बहुत अच्छा समझ सकते हैं। मैं ये समय की सीमा को देखते हुए फिर एक बार आपके साथ याद कर रहा हूँ कि आपकी हर एक बात के साथ कई शाखाएं निकलती हैं जिन पर विशेष चिंतन होना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसा मनुष्य जो इतना चिंतन करता हो और भारत माता को पूरी तरह से, भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित हो, तो उसके पास ऐसी प्रेरणाओं का अगर कोश है तो वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शिक्षा केवल आपकी प्रवृत्ति को बढ़ाएगी, शिक्षा आपके संस्कारों का विकास करेगी। शिक्षा के बाद आपके संस्कार और दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे। बचपन से कट्टरता अगर मिल गई तो शिक्षा उस कट्टरता को बढ़ाएगी। इसलिए जितने दहशतगर्दी हैं ये कोई भी साधारण नहीं है, और इनको शरणार्थी के नाम पे देखने वालों को फल देख लिया। जितने शरणार्थी गए हैं 70% के जवान लड़के थे, और तब हम बोलते थे, लोग हम पे हंसते थे, मेरे कमेंट पे लोग कहते तुम बहुत रेडिकल हो, लेकिन आज वो बोल रहे हैं, आज फ्रांस खुद बोल रहा है कि शरणार्थी के वेश में आए थे। तो शरणार्थी के वेश में क्या क्या हो सकता है, किसी भी रूप में आप पे खतरा आ सकता है। बाकायदा हम अपनी आंखें खोल के रखें, राम बन के रहें, कृष्ण बन के रहें, माता बन के रहें, और हमारा जीना संसार में इसलिए आवश्यक है। हिंदुत्व अगर जिया तो सबको अपने अपने ढंग से परमात्मा मानने की छूट मिलेगी, वरना एक गॉड के पीछे, एक अल्लाह के पीछे तलवारें चलती रहेगी और धीरे धीरे हम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मेरा कोई उद्देश्य नहीं, इस जन्म में मेरे मुक्ति पाना उद्देश्य नहीं है। मुक्ति के जो ग्रंथ हैं वो आने वाली पीढ़ी को मिल जाए, यही मेरा उद्देश्य है। क्या बात है। तो मुख्य बात यह है कि सरल और गोली मीठी जैसे कई बार हम शांति की ले लेते हैं, वो बाबा सत्यनारायण पौरे के पास मिलने वाली नहीं है। खरी खरी बातें सुनाते हैं। जैसा बुलेट के सामने बोली नहीं हो सकती अशोक जी, जब सामने गोली चल रही हो तो उसके सामने केवल बोली से काम नहीं चल सकता है, मीठी गोली उसके सामने काम नहीं। बुलेट के सामने, बारूद की गोली के सामने बारूद की गोली चलानी पड़ेगी, मीठी गोली से काम नहीं चलना पड़ेगा। तो शांति को समझने वाले हैं, शांति की प्रार्थना करने वाले हैं, पर शांति तक पहुंचने का जो व्यावहारिक पथ है उसकी कठोरता की अनदेखी नहीं करने वाले बहुआयामी प्रतिभा के धनी, एक चित्रकार, एक कलाकार, एक कवि, एक चिंतक और बहुत श्रृंखला भारतीय संस्कृति से संबंधित विषयों की प्रदर्शनियों भारत और भारत से बाहर लगाने वाले ट्रिनिडाड की यात्रा करके न्यूयॉर्क पधारे बाबा सत्यनारायण मौर्य का यहाँ पर सूर्य भगवान के सम्मुख, और आपने सूर्य पर भी एक प्रदर्शनी लगाई थी। सूर्य पे पूरी प्रदर्शनी, सूर्य का सब्जेक्ट उसमें है। जब देवताओं बात की थी तो उसमें सूर्य का विषय भी आया था। तो अनंत जो ज्ञान है उसकी कई शाखाएं अपने साथ लेकर चलने वाले इन बाबा सत्यनारायण मौर्य जी का हमारे साथ बातचीत के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा साथ इस बातचीत के द्वारा देने के लिए आपका शुभकामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। धरती की शान तू है मनु की संतान, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तू पान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। भूल मत मनुष्य